हेलो, चलिए बात करते हैं नाभि पे तेल लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, नाभि एक हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो काफ़ी इग्नोर्ड रहता है, हम इस पर ध्यान नहीं देते। तो महज सिर्फ तेल लगाने से यह हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे पहुंचा सकता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, नाभि पे तेल हम जब लगाएंगे तो ये नाभि पर ही काम करेगा कि उसमें जो जमा हुआ गंध है, मैल है, बैक्टीरिया है, जो उसका कालापन है, उसको दूर करेगा। फिर दूसरा ये होगा कि जब हमारी नाभि ड्राई रहती है तो ड्राई जब रहती है ये आइडियल स्पेस बन जाता है बैक्टीरिया और फंजाई के लिए पनपने के लिए। तो जब ये यहाँ पर बैक्टीरिया पनपता है ये अलग अलग इन्फेक्शन हमें दे सकता है अलग अलग अंगों में। तो आप टी ट्री ऑयल हो गया या मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल, हम अपनी नाभि पे लगा सकते हैं। ये दोनों तेल एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल हैं। इसको लगाने से इन्फेक्शन के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। फिर हो गया हमारा अपसेट स्टमक, उसको ट्रीट करेगा नाभि पे तेल लगाएंगे तो। जो हमें अपच की बीमारी रहती है या हमें पेट में दर्द रहता है या हमारा पेट फूला हुआ रहता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें बस उल्टी ही आ जाएगी, तो अगर हम कैस्टर ऑयल लगाएंगे और या हम पुदीने का तेल हो गया या फिर अदरक का तेल लगाएंगे। अगर हमारे पास पुदीने या अदरक का तेल नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं कि नारियल के तेल में अदरक घिस के हम उसको थोड़ा वार्म अप करेंगे, या वही चीज़ हम पुदीने के साथ भी कर सकते हैं। पुदीने की कुछ पत्तियां तोड़ के नारियल के तेल में हम मिक्स करके लगा सकते हैं। तो फिर हम तेल लगाएंगे तो आप देखेंगे हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। देखिए, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल पेन की समस्या काफ़ी रहती है, पीरियड पेन उनको काफ़ी रहता है और कई बार उनको एंडोमेट्रियोसिस की भी समस्या हो जाती है। तो देखिए, वो अगर हम अपनी नाभि में तेल लगाएंगे, स्पेशली कैस्टर ऑयल, तो आप पाएंगे कि हमारा जो हमें पीरियड पेन होता था या तो कम हो गया या फिर ख़त्म हो गए, और एंडोमेट्रियोसिस के जो सिम्टम्स थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये ऐसे हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। फिर देखिए, फर्टिलिटी को बूस्टअप करता है महिलाओं में, और अम्बलाइकल कोड तो नेवल से ही जुड़ा होता है। माँ और बच्चे के बीच का एक लिंक होता है, बेली बटन, आपकी नाभि, तो ये एसोसिएट करता है फर्टिलिटी से। तो अगर आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल लगाएंगे या जो भी तेल है आपके पास, जो भी आपको पसंद है, तो ये इम्प्रूव करता है आपके गर्भाशय के अंडों को और यूट्रस को नरिश करता है। इनफैक्ट आप नॉर्मल मसाज भी दे सकते हैं आसपास ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल से। अगर आपके पास ये तेल नहीं है तो आप जूनिपर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे लिए क्या करता है कि हमारा जो नेवल चक्र है, जो बैलेंस को डिनोट करता है, बैलेंस का प्रतीक है, उसको अलाइनमेंट में रखता है। यानी अगर हम अपनी नाभि में तेल लगाएंगे तो हमारा नेवल चक्र एनर्जाइज हो जाएगा और हमारा काम मेंटेन रहेगा। और जब हम काम रहेंगे तो हम चीज़ों को बहुत साफ सफाई से देख पाएंगे, हमारा ब्रेन ओपन हो जाएगा, हम शांति महसूस करेंगे, हमारी क्रिएटिव एनर्जी राइज अप हो जाएगी, लिफ्ट अप हो जाएगी। तो हम एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रोज़वुड हो गया या फिर सैंडलवुड हो गया या ग्रेप सीड ऑयल हो गया। देखिए, अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप याद रखिए उसको डिल्यूट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे का ऐसे लगाएंगे तो आपको इरिटेशन हो सकती है। या अगर आपको इरिटेट नहीं कर रहा आपका एसेंशियल ऑयल, तो जैसा है वैसा आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एसेंशियल ऑयल की, तो हर किसी को सहजता महसूस नहीं होती। तो हो सके तो आप किसी और ऑयल के साथ उसको डिल्यूट कीजिए, फिर लगाइए। इससे होता है कि जो आपके जोड़ों का दर्द है वो काफ़ी रिलीफ होता है। अगर आप जोड़ों के दर्द में अपनी नाभि में लहसुन का तेल लगाएंगे तो ये काफ़ी थेराप्यूटिक रहेगा। तो अगर जो आपको जोड़ों में जो आप तेल लगा रहे हैं, अगर आप उसको नाभि में भी लगाएंगे तो जो आपको फ़ायदा
70% हो रहा है, आप देखेंगे कि आपको 90% हो रहा है अब। और ऐसा भी पाया गया है कि नारियल का तेल रोज़ नाभि पे लगाने से आपके होठों का गुलाबीपन बना रहता है। और आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाइए तो आप देखेंगे आपके होठ कभी फटेंगे नहीं और मॉइस्चराइज रहेंगे। फिर बात करते हैं स्किन की। अगर हम नाभि पे रोज़ ऑयलिंग करेंगे, किसी भी ऑयल को ले लीजिए, स्पेशली बादाम का तेल, तो आप देखेंगे कि आपका स्किन का जो ग्लो है, जो रेडियंस है और जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। उसको लगाने के बाद आप छोड़े रखिए। ये हमारे पिंपल्स, ब्लैमिशेस, एक्ने की समस्या को भी कम करता है। आप देखिए जो आपका स्किन में अनइवननेस है वो दूर हो जाएगा। या फिर पिगमेंटेशन के जो मार्क्स हैं, अगर आप उसमें लेमन ऑयल या फिर बादाम का तेल लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ब्लैमिशेस, एक्ने, इसके स्कार्स काफ़ी कम हो गए हैं और आपका स्किन काफ़ी इवन हो रहा है। और आपको इसको लगाने के बाद छोड़ देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने लगाया और उसको आपको साफ़ करना है कॉटन स्वैप से। ये तेल ही है, उसको लगाने के बाद छोड़ देना है। बात करते हैं ड्राई आइज़ की। अगर आप नाभि पे तेल लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको ड्राई आई की समस्या काफ़ी कम होने लग गई है। ये इम्प्रूव कर रहा है आपके ड्राई आई की समस्या को। तो ये सब थे इसके फ़ायदे। देखिए, आखिर में बस यही कहूँगी कि आप इसको हफ्ता से लेकर 15 दिन ट्राई कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डिल्यूट करके लगाइए। बाकी हमारे घरों में सरसों का तेल और नारियल का तेल उपलब्ध रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फैंसी ऑयल ही लीजिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सपोज़ अगर आपको एक्ने की दिक्कत है तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आलमंड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, पीरियड्स के लिए आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यूज़ कीजिए। वरना नीम का तेल आप अपने घर में बना सकते हैं, उसके पत्तों को घिस के या पुदीने के पत्तों को घिस के, तो आप इस तरीके से भी यूज़ में लाया जा सकता है। फिर बस यही डिफरेंस है कि हम इसको पूरे दिन के लिए छोड़ नहीं सकते, फिर हमें 10-15 मिनट बाद उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपको ये जानकारी मेरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।